नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बेहद अच्छे होंगे। और बात करें हम अपने पुराने मैच की, यानी कि पंजाब और केकेआर की, तो जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था, शॉर्ट वीडियो डाली थी आप सभी के लिए। हालांकि उसमें लॉन्ग वीडियो फुल डिटेल में डाल पाया था, लेकिन शॉर्ट वीडियो में जितनी मैंने डिटेल्स दी थी कि प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर, इन तीन के बल्ले से काफी ज्यादा अच्छे रन आएंगे पंजाब की तरफ से। और इन्हीं तीन ही बल्लेबाजों का अच्छा खासा रन प्रदर्शन आया है। फिर चाहे प्रियांश आर्या हो, प्रभसिमरन हो, आप देखो दोनों ने हाफ सेंचुरी प्लस मारी है। एक बंदे ने 83 मार दिया, सिमरन सिंह ने, और साथ ही साथ प्रियांश आर्या ने 63 रन मारे हैं। तो दोनों ही बंदे 50 प्लस अच्छा खासा स्कोर करके गए। और श्रेयस अय्यर आए, इनके बल्ले से भी रन आए हैं। हालांकि मेरा प्रिडिक्शन और था कि मार्को जॉनसन का अच्छा प्रदर्शन रहेगा, शशांक सिंह का अच्छा प्रदर्शन रहेगा, लेकिन शशांक सिंह को यहाँ पर भेजा नहीं, पता नहीं क्यों नहीं भेजा। ऊपर खिलाना चाहिए, अच्छे बल्लेबाज है, उनकी जगह पे मार्को जॉनसन को भेजा। मार्को जॉनसन के बल्ले से रन आए, गेंदबाजी करते तो उनके बल्ले, उनकी गेंद से विकेट भी मिलती, क्योंकि सुनील नरेन और फिर गुरबाज रहमान यानी कि रहमतुल्लाह गुरबाज के लिए भी वो थोड़ा सा परेशानी का सबक बन सकते थे। हालांकि केकेआर की बैटिंग नहीं हुई, लेकिन जैसे मेरा प्रेडिक्शन था, पंजाब की तरफ से आपने देखा कि कितनी एक्यूरेट थी। और मैंने पंजाब की तरफ से केवल 4 ही बैटर्स दिए थे आप सभी को, जिसमें से कि 3 बैटर्स ने अच्छी परफॉर्म करी और चौथे बैटर को तो पंजाब वालों ने बैटिंग ही नहीं दी। केकेआर की बात करें तो केकेआर से मैंने कहा था कि सुनील नरेन यहाँ पर फ्लॉप रहेंगे, और सुनील नरेन यहाँ पर फ्लॉप थे। उनको अच्छे खासे एक एक ओवर में 22 रन गए हैं। और साथ ही साथ मैंने कहा था कि वरुण चक्रवर्ती को और हर्षित राणा को विकेट मिलने से मतलब मिल सकती है, ये थोड़ा किफायती गेंदबाज हो सकते हैं, तो ये किफायती गेंदबाज रहे। अब हम बात करेंगे अपने अगले मैच की, यानी कि आईपीएल का ये 45वां मुकाबला रहेगा, और ये मुकाबला मुंबई और लखनऊ के बीच होने वाला है। हालांकि मुंबई और लखनऊ का एक मैच हो चुका है, जो कि मैच मुंबई हार गई थी लखनऊ से, और वो मैच यानी कि मात्र 12 रनों से हारी थी। आप देखो कि सिर्फ 12 रनों से मुंबई उस रन को, यानी कि उस गेम में 203 रन का जो टारगेट था उसको चेस नहीं कर पाई थी, और एलएसजी डिफेंड करने में सक्सेसफुल रही थी। तो अब यहाँ पर देखने रहेगा कि क्या हार का बदला लेती है मुंबई एलएसजी से या नहीं लेती है, या वापस एलएसजी जीतती है और फिर से अपने आप को पॉइंट टेबल्स में थोड़ा सा और ऊपर करती है, मुंबई को नीचे करते हुए। सभी चीजों पर बात करेंगे, प्रेडिक्शन पर बात करेंगे, कौन से प्लेयर अच्छे चलते हैं, किनकी फैंटेसीज कैसी रहेंगी, साथ ही साथ किसके रिकॉर्ड अच्छे कैसे हैं, कौन से प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। हेड टू हेड भी बात करेंगे और पिच रिपोर्ट को देखते हुए चलेंगे। तो वीडियो को देरी मत करिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। एकदम ध्यान से देखोगे तो आपको सारी डिटेल्स हेड टू हेड मिलेगी। जैसे कि आप सभी को पता है, ये मैच 45वां मुकाबला है, और ये मुकाबला जो है दोपहर में होगा 3:30 बजे से। ठीक है, ये मुकाबला अगर आप देखो तो हो सकता है कि वानखेड़े के स्टेडियम में हो रहा है। वानखेड़े के स्टेडियम में हो रहा है, एक बार मैं वेन्यू चेक कर लेता हूँ। तो ये, हाँ, ये वानखेड़े के स्टेडियम में हो रहा है। ठीक, अब ये वानखेड़े का जो स्टेडियम है, यहाँ पर आप देखो तो ये मुंबई का होम ग्राउंड है, यानी कि मुंबई इसके पहले भी अपने होम ग्राउंड में मैच खेली थी तो जीती थी। अब ये वाला भी जो मैच है मुंबई का होम ग्राउंड है। मैं ग्राउंड स्टेटस की बात कर दूं आपको, आईपीएल के अकॉर्डिंग टू टोटल 122 मैचेस हुए हैं, जिसमें से कि एवरेज स्कोर यहाँ पर 170 प्लस रहा है, यानी कि एवरेज स्कोर 170, यानी कि 170 से कम यहाँ पर रन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। चाहे फिर एलआईसी हो या मुंबई हो, तो कोई सी भी टीम पहले बैटिंग करे 170 प्लस रन ही रहेगा। ठीक है, अगर बात करूं यहाँ पर मैं पिच रिपोर्ट की, तो टोटल 122 मैचेस में 750 विकेट किसके पास है, फास्ट बॉलर के पास है, और स्पिनर के पास है 319 विकेट। यहाँ पर फास्ट बॉलर जो है वो ज्यादा किफायती रहते हैं। लास्ट मैचेस में देखो तो वहां पर भी फास्ट बॉलर किफायती रहे। हालांकि अलग बात है कि जो फास्ट बॉलर्स थे उनको रन पड़े हैं, अच्छे खासे रन आए हैं, क्योंकि जो पिच है वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए मदद करती है। लेकिन यहाँ पर जो विकेट है वो फास्ट बॉलर को मिलने के लिए ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए आप रिस्क ना लेना, बॉलर के ऊपर से ज्यादा ध्यान देना, तो फास्ट बॉलर्स पर ज्यादा ध्यान देना। बात करते हैं, सबसे पहले हम आ जाते हैं फैंटेसीज प्लेयर्स की, इनकी प्लेइंग 11 अगर देखते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मुंबई इंडियंस से। तो रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन, आप देखो तो रोहित शर्मा अगर आप यहाँ पर बात करो तो अपने पुराने फॉर्म में वापस आ चुके हैं भाई साहब। इनका 2 मैचेस में देखो तो लगातार अच्छा रन रहा है, 76 रन है और 70 रन है, यानी कि 50 प्लस बंदा रन मारा है लगातार 2 इनिंग्स में। ठीक है, तो रोहित शर्मा भैया अपने वापस फॉर्म में आ गए। लखनऊ के खिलाफ बात करूँ तो 6 इनिंग्स में 165 रन है, 65 रन है। और अगर मैं लास्ट 5 इनिंग्स की बात करूँ लखनऊ के खिलाफ, तो 70 रन, यानी कि 69 रन, 69 रन बनाए थे। ठीक है, और 30 रन 40 रन बनाते हैं, यानी कि 35 का एवरेज है। और जिस तरीके का भी इनका फिलहाल फॉर्म चल रहा है तो चलेंगे। अब लखनऊ के खिलाफ इनके चलने की और भी चांसेस है। वो क्यों है, क्योंकि दिल्ली के अगर ओपनर बॉलर रहेंगे मिचेल स्टार्क, तो मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट भाई साहब रोहित शर्मा का पुराना एक अलग सा ही चलता है, कह सकते हो कि आपकी दुश्मनी चलती है, कुछ भी आप मान लो। पर रोहित शर्मा का मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है 80 करने के लिए, और 6-4 तो बंदा मारेगा। अगर पहला ओवर आराम से खेलता है तो कंफर्म है कि तीसरे ओवर में, मैच का तीसरा और स्टार्क का दूसरा ओवर अच्छा खासा रहेगा, जिसमें कि बाउंड्री और बड़े बड़े रन देखने के लिए आप सभी को मिलेंगे। तो रोहित शर्मा को जरूर पिक करना अपने ओवर, अपनी टीम में। ठीक है, रियान रिकल्टन एक इनिंग 10 रन है। एलएसजी के अगेंस्ट ग्राउंड की बात करूं तो 4 इनिंग्स में 134 रन है, इनको ऑप्शनल रख सकते हो, इनका भी 30-32 का एवरेज आता है। ठीक है,
32 से ज्यादा हो रहा है, हालांकि 35-40 के एवरेज बन रहा है, तो इनको आप अपनी टीम में रख सकते हो। मैं रखूंगा अपनी टीम में एलएसजी, सॉरी मुंबई अगर फर्स्ट इनिंग बैटिंग करती है तो जरूर रखूंगा, और सेकंड इनिंग करती तो भी जरूर ही रखूंगा भैया, दोनों बैटर अच्छे हैं, एलएसजी के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है। ठीक है। बिल जैक्स, विल जैक्स की बात करूं, एक इनिंग 5 रन है, और ग्राउंड की बात एलएसजी के खिलाफ, और इस ग्राउंड की बात करूं तो 4 इनिंग्स में 82 रन है, 3 विकेट है। बॉलिंग की लाइन पर सुटेबल है, अच्छे खासे है। रन के अकॉर्डिंग देखो, बैटर के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं चल रहा है, 4 इनिंग्स में 82 रन ही है, तो उनको यहाँ पर आप ड्रॉप कर सकते हो, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। अब बात करें अगर सूर्य कुमार यादव की, तो सूर्य कुमार यादव भाई साहब, बंदे का परफॉर्म अच्छा चल रहा है, समय भी अच्छा चल रहा है। लास्ट आप 3 इनिंग्स देखो, 26 रन, 68 रन, 40 रन, 40 रन, 28 रन, यानी कि रन अच्छे हैं। लास्ट 3 इनिंग्स में 40 आए हैं। ठीक है, अभी जो फिलहाल खेला उसके पहले 68 आए थे, अच्छा तेज खेल रहा है। राउंड की बात करूँ, 36 इनिंग में 1232 रन है, और एलएसजी के अगेंस्ट बात करूँ तो 7 इनिंग में 161 रन है, यानी कि रोहित शर्मा और इनका आप एवरेज देखोगे तो एग्जैक्ट सेम टू सेम ही आता है, और एलएसजी के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। एलएसजी के अगेंस्ट ये वहां पर है चांसेस कि ये चलेंगे, और अगर फर्स्ट इनिंग करती है हमारी तो इनको मस्ट पिक करना। मस्ट पिक का मेरा कहने का मतलब है इनको कंफर्म कर लेना 100%। रोहित शर्मा 100% अपनी टीम में रखूंगा, रेयान निकलकर ऑप्शनल कर देता हूँ, अभी दूसरे प्लेयर्स में जाता हूँ। सूर्य कुमार यादव 100%, ऐसे करके अपनी टीम बनाया करो। ठीक है। तिलक वर्मा, 5 इनिंग्स 122 रन है लखनऊ खिलाफ, और अगर लखनऊ खिलाफ 5 इनिंग्स में आपको लास्ट बताऊं तो 27 रन है, 7 रन है, 26 रन है, 38 रन है, फिर 26 रन है, यानी कि आप यहाँ पर ओवरऑल एवरेज निकालो तो 25 का एवरेज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन में रख सकते हो, और इनको देखो तो थोड़ा इतना ऊपर भेजते भी नहीं है, और एलएसजी के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। मैं इनको यहाँ पे ड्रॉप करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि एलएसजी के अगेंस्ट और इस ग्राउंड में भले ही रिकॉर्ड अच्छा है, 16 इनिंग्स में 388 रन है, तो ग्राउंड हो एलएसजी के अगेंस्ट उतना अच्छा रन नहीं रहा है एलएसजी के अगेंस्ट इस ग्राउंड में। इनको ड्रॉप करूंगा। हार्दिक पांड्या, 7 इनिंग 170 रन, 7 विकेट। भाई साहब बैटिंग बॉलिंग दोनों में रिकॉर्ड अच्छा है, लखनऊ के खिलाफ बता रहा हूँ, और लखनऊ के खिलाफ अगर मैं लास्ट 5 इनिंग्स की एक एक करके बताऊं, सबसे पहले अपन पिछले मैच में जाते हैं, जो लास्ट मैच हुआ था इनका 28 रन 5 विकेट लखनऊ के अगेंस्ट लिए थे, 16 रन 0 विकेट। उस मैच में भी देखो तो बंदा आया था लखनऊ के खिलाफ, मारा था, हालांकि भले आउट हो गया था कैच, लेकिन मारा था, स्टार्टअप अच्छा दिया था। ठीक है, 2 विकेट है, फिर 25 रन 0 विकेट, फिर 66 रन 0 विकेट, यानी लखनऊ के खिलाफ विकेट मिलते हैं, लास्ट में 5 विकेट ले गया था। इस बार ऑलराउंडर कंफर्म रहेगा, ऑलराउंडर की लिस्ट में हार्दिक पांड्या श्योर कर देना 100%। नमन धीर, 2 इनिंग 108 रन, अरे गजब यार, मतलब 2 इनिंग्स में बंदे ने 108 रन ना दिया, 45 का प्लस एवरेज ले लिया है। 46 रन है और 62 रन है, एक मैच में 40, उसके पहले 62, इनको कंफर्म कर लेना। ये जो है इस टीम से चलेंगे, मुंबई इंडियंस की टीम से, और इनको तब रखना जब एमआई फर्स्ट इनिंग बैटिंग करती है, क्योंकि सूर्या, रोहित, नमन धीर, हार्दिक पांड्या, ये 4 बैट्समैन है, क्योंकि अच्छे खासे चलेंगे, उनके विकेट गिरेंगे, तो ऐसा नहीं कि सारे बैट्समैन 50-50 मारेंगे, 35-40, 35-40 मारेंगे, इनमें से कोई ना कोई एक अच्छा मार जाएगा, रोहित और सूर्या में से कोई 50 प्लस टच करके जाएगा, इतना याद रखना। ठीक है, नमन धीर के चलने के चांस है, 35-40 रन देंगे, अगर 15 ओवर 12-13 ओवर के बाद आते हैं, यानी कि 8-9 ओवर इनके पास बचते हैं तो। मिचेल सैंडनर, 2 इनिंग्स 1 विकेट, और इस ग्राउंड में 8 इनिंग्स में 5 विकेट, इस ग्राउंड में इतने कुछ खास नहीं रहे, फ्लॉप रहे, इनको मैं ड्रॉप कर दूंगा। दीपक चहर, 5 इनिंग 1 विकेट एलएसजी के खिलाफ, इस ग्राउंड में 14 इनिंग्स में 14 विकेट, तो एलएसजी के खिलाफ कम से कम 1-2 विकेट ले सकते हैं अपने घर में। जसप्रीत बुमराह, 3 इनिंग्स 1 विकेट एलएसजी के अगेंस्ट, और इस ग्राउंड में भैया 44 इनिंग में 52 विकेट, और जैसा इनका परफॉर्मेंस चल रहा है तो उसके हिसाब से आप इनको रखना। बुमराह को तो यार ड्रॉप कर ही नहीं सकते, क्योंकि बुमराह कब चल जाए, कब किफायती हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, और बुमराह डेथ ओवर में आएंगे तो इनका कंफर्म है चलना, और डेथ ओवर में इनको विकेट मिलने के चांस हैं। जैसा कि डीसी की बैटिंग है, तो ये बुमराह जो रहेंगे वो किफायती रहेंगे, जैक फ्रेशर्स को परेशानी दे सकते हैं, अभिषेक पुरेल को थोड़ा परेशान कर सकते हैं, तो विकेट मिलने के चांसेस हैं इनको। जसप्रीत बुमराह को रख लेना। ट्रेंट बोल्ट, 6 इनिंग्स 9 विकेट एलएसजी के खिलाफ, कंटिन्यू कंसिस्टेंसी में इनके पास विकेट्स है, कभी ऐसा नहीं है कि कभी भी एंडे में गए हो, जीरो में गए हो, और इस राउंड की बात करो तो 15 इनिंग्स में 16 विकेट है। ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह, दो में से किसी एक को ही रखना है, क्योंकि ये मैच जो रहेगा बैटर्स का रहेगा, बैटर जो है ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और जो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग बैटिंग करेगी उस टीम के ज्यादा अच्छे परफॉर्म करेंगे बैटर, इस बात का जरूर ध्यान रखना। ठीक, करण शर्मा, 2 इनिंग्स 3 विकेट। ठीक है, एलएसजी के अगेंस्ट 2 इनिंग 3 विकेट है, और एलएसजी के अगेंस्ट लास्ट में 2 मैचेस में, एक में 2 विकेट और एक मैच में 1 विकेट है। 8 इनिंग्स में 45 रन 9 विकेट इस ग्राउंड में, 8 इनिंग्स 45 रन 9 विकेट, बॉलर्स के अकॉर्डिंग आप देखो तो अच्छा खासा रिकॉर्ड है, इनको भी रख सकते हो स्पिनर में। अब यहाँ पर यार की 6-7 तो प्लेयर यहीं से हो जाते हैं, तो जब जो टीम पहले बैटिंग करे ना, ठीक है, और ग्राउंड का स्टेटस है, तो वहां पर उस हिसाब से प्लेयर्स लेना। जो फाइनल प्लेयर रहेंगे वो तो मैं अपनी पोस्ट में डाल दूंगा, यूट्यूब में मैं पोस्ट भी डाल देता हूँ, साथ ही साथ एक शॉर्ट वीडियो भी डाल देता हूँ, उसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ कि आपके लिए टेलीग्राम में भी डाल देता हूँ अपनी पोस्ट, और फाइनल टीम भी दे देता हूँ टॉस के बाद, तो आप वहां पर जाकर के जरूर से
जरूर जरूर चेक कर लेना। और टेलीग्राम का मेरा हैंडल आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में भी आप सभी को मिल जाएगा, तो सर्च कर लेना, वहां से मिल जाएगा आपको एएसबी स्पोर्ट्स के नाम से, एएसबी स्पोर्ट्स 7615 यानी कि 7615। बात करते हैं अब हम लखनऊ की टीम में आ जाते हैं। लखनऊ की टीम कैसी रहने वाली है और लखनऊ की कौन कौन से प्लेयर रहेंगे। एडम मार्करम, मिचेल मार्श, दो ओपनर रहेंगे, दोनों ऑलराउंडर है। एक एडम मार्करम स्पिनर है और मिचेल मार्श फास्ट बॉलर है। बात करूं दोनों टीमों की एमआई के अगेंस्ट कैसा रिकॉर्ड रहा है, तो मार्करम का 6 इनिंग्स में 174 रन और मार्श का 4 इनिंग्स में 98 रन। ठीक है, मार्श के पास रन के रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, विकेट है, 3 विकेट है एमआई के अगेंस्ट। ठीक, एक ही बार आया था, 60 रन आया था, एक ही बार मारा है लास्ट 5 इनिंग्स में, तो हो सकता है कि चले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मुकाबले में चलेंगे, क्योंकि उनके सामने बुमराह रहेंगे और ट्रेंट बोल्ट रहेंगे, साथ ही साथ दीपक चहर रहेंगे, 3 फास्ट बॉलर रहेंगे, तो इनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है और चल भी सकते हैं। ऑप्शनल रखना, चल भी सकते हैं, चांस लेना है इन पे, तो इनको साइड रखना। कंफर्मेशन वाले प्लेयर्स में लिस्ट में अभी इनको मत रखो। एडम मार्करम में इनको रख सकते हो, एमआई के अगेंस्ट इनके अच्छे खासे रन है, 53 रन है, 42 रन है, 13-22-2, यानी कि लास्ट 5 इनिंग्स में दो, लास्ट की जो 2 इनिंग्स है उसमें ये 40 प्लस जो है इनके रन है, 50 भी टच करी है, तो इतना मान के चल सकते हो कि कम से कम 30 का एवरेज तो टच कर रहा है लास्ट 2 इनिंग्स में, है ना। तो इसके हिसाब से इनको कंफर्म कर सकते हो अपनी टीम में। और इस ग्राउंड में 5 इनिंग्स में 113 रन है, तो ग्राउंड में थोड़ा स्लो खेलते हैं, अगर टिक जाएंगे तो 50 प्लस मार के जाएंगे। निकोलस पूरन, 9 इनिंग्स 217 रन एमआई के खिलाफ, सबसे अच्छा रिकॉर्ड है। और लास्ट 5 इनिंग्स की बात करूं तो 12 रन है। ठीक है, अभी जो पहले हुआ था उसके पिछले आप 2024 में आ जाओ तो 75 रन है और 14 रन है। 2023 में आ जाओ तो 2 मैचों में 0 और 8 रन है। ठीक, इस बार है चांस चलने की, क्योंकि अभी जो लास्ट मैच हुआ था उसमें नहीं चले थे, लेकिन चल सकते हैं। इनको भी मैं चांस में रखूंगा कि इनको मैं चांस दूंगा अपनी टीम में। कंफर्मेशन वाले प्लेयर्स में नहीं रख रहा हूं अभी। निकोलस पुरन को अब रखूंगा कि नहीं रखूंगा, श्योरिटी कितनी रहेगी ये मैं अपने शॉर्ट वीडियो और टेलीग्राम में जो पोस्ट डालूंगा अपनी टीम की फैनेटिक स्क्रीनशॉट, वहां पे जरूर चेक करना। ठीक है, इस ग्राउंड में भी इनका 8 इनिंग्स में 149 रन है, ग्राउंड में 149 है, लेकिन एमआई के खिलाफ अच्छा है। तो ग्राउंड और एमआई दोनों का कंपेयर करके, दोनों के रिकॉर्ड निकाल करके, करंट परफॉर्मेंस निकाल करके ही टीम बनेगी, वहां से चेक करना। ऋषभ पंत अपनी फॉर्म की तलाश कर रहे हैं, बल्ले से रन आए ऐसी इनकी खोज है, परेशान चल रहे हैं। रन आया भी था, आपसे चुराई थी, लेकिन बहुत ही धीमी गति से रन बनाया था। एमआई की अगेंस्ट बात करूं तो 17 इनिंग्स में 404 रन है, और इस ग्राउंड की बात करूं तो 12 इनिंग्स में 370 रन है। यानी कि फिर चाहे एमआई हो या ग्राउंड हो, दोनों के खिलाफ अच्छे रन हैं इनके पास, तो इनको आप अपनी टीम में हो सकता है कि रखें। और मैं तो कहूंगा ऋषभ पंत को आप अपनी टीम में फर्स्ट इनिंग जब एलएसजी बैटिंग करे तो जरूर रखें, और सेकंड इनिंग जब बैटिंग करे तो ऑप्शनल में रखें, कि अगर जगह बचती है तो रखा जाएगा। आयुष बदोनी 5 इनिंग्स और 73 रन, यानी कि 73 रन है 5 इनिंग्स में। थोड़ा सा यहाँ पर इनका रिकॉर्ड जो है बहुत डाउन होता है माइक अगेंस्ट। राउंड की बात करो तो यहाँ पर भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। 4 इनिंग्स में 95 रन है, क्योंकि ये बीच में आएंगे और इनको बीच में अच्छे खासे स्पिनर देखने के लिए मिलेंगे, एक्सपीरियंस बॉलर मिलेंगे, मिचेल सैंटनर, जो कि इनको परेशान कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की अगर गलती से बॉल डाल दी भैया इंटरनेशनल वाली आईपीएल में, तो भाई साहब ये आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आयुष बदोनी को ड्रॉप कर देना। डेविड मिलर 17 इनिंग्स 403 रन, 27-12 एमआई के खिलाफ बात करूं तो 2 ही बार इनके हैं जहां पर इन्होंने 40 प्लस टच करा है। और लास्ट अगर मैं 2 मैचेस की बात करूं, 2025 की 1 इनिंग और 2024 की 2 इनिंग्स, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखो तो 25-26 का एवरेज मिल रहा है। इस ग्राउंड में बात करूं तो 15 इनिंग्स में 371 रन है बल्ले से रन इनके आ सकते हैं लगातार इस फिलहाल इस मुकाबले में। और अगर आप वैसे देखो तो रन नहीं आए हैं इस सीजन में इनके बल्ले से। ठीक है, लास्ट 5 इनिंग्स में इनके बैट से रन नहीं आए हैं, इतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रहा है। वैसे इनको इतने मौके भी नहीं मिल रहे, इतनी बॉलें भी नहीं मिलती, इतना ऊपर भेज भी नहीं रही है लेजी, पता नहीं इनका कैसा मैनेजमेंट चल रहा है। बल्लेबाज अच्छे हैं, चांस ले सकते हो आप। मैं यहाँ पर इनको फिर भी डेविड मिलर को ड्रॉप करूंगा। अब्दुल शमद 6 इनिंग्स 45 रन, 7 का एवरेज आ रहा है भैया, डायरेक्ट ही आप इनको बाहर कर सकते हो। एमआई के खिलाफ इनका रिकॉर्ड ही अच्छा नहीं है ने, अच्छा ही नहीं, मतलब 4-3-9-7-8 ये कुछ अलग ही रिकॉर्ड है। सिंगल डिजिट इनके पास रन है एमआई के अगेंस्ट, तो सिंगल डिजिट रन में इनको अपनी टीम में क्यों लोगे, पिक ही करना मतलब बेकार होगा। और इस ग्राउंड की बात करो तो 1 इनिंग में 3 रन ही बना पाया बंदा, यानी कि आया है और अपना विकेट दे करके चला गया कि भैया ये लो मेरा विकेट रखो संभाल के, मैं चला आराम करने, ये वाला हाल है इनका। तो जब ग्राउंड में रिकॉर्ड अच्छा नहीं हो रहा, जैसा कि एमआई परफॉर्म कर रही है और एमआई के जैसे बॉलर चल रहे थे, इस अकॉर्डिंग देखो यार भैया इस ग्राउंड में एमआई के बॉलर्स अपनी पकड़ बना के रखेंगे तो और भी चलने के चांसेस नहीं है। शार्दुल ठाकुर 14 इनिंग्स 11 विकेट एमआई के खिलाफ, और इस ग्राउंड में 17 इनिंग्स में 16 विकेट, डिसेंट रहा है, यानी कि 1 विकेट, फिर कभी विकेट नहीं मिला, फिर 2 विकेट। तो लास्ट मैच में आप देखो तो 1 विकेट मिला था, इस मैच में भी 1 विकेट या 2 विकेट मिलने के चांस है, कंफर्म नहीं है, केवल चांस है। डाउन में रिकॉर्ड अच्छा है, 1-2 विकेट हर मैच में लेते आए हैं, रन अच्छे, रन काफी ज्यादा दे देते हैं, इस हिसाब से इतने ज्यादा किफायती नहीं होते।
आवेश खान 6 इनिंग्स 11 विकेट एमआई के खिलाफ। और ग्राउंड की बात करूं तो 6 इनिंग्स में 9 विकेट है और 2 बार एमआई के खिलाफ इन्होंने 3 विकेट लिया, यानी कि 3 विकेट लेने का इनके पास रिकॉर्ड एमआई के खिलाफ 2 बार है। सिंगल विकेट इन्होंने 3 बार लिए, लगातार विकेट एमआई के खिलाफ लेते आए हैं। आवेश खान को आप कंफर्म कर लेना, शार्दुल ठाकुर की जगह रवि बिश्नोई 11 इनिंग्स 12 विकेट, इनका यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, एमआई के खिलाफ भी अच्छा है। और एमआई के खिलाफ इन्होंने 2 विकेट 3 बार लिए हैं, 1 विकेट 2 बार लिए हैं, तो एमआई के खिलाफ रवि बिश्नोई और आवेश खान इनको कंफर्म कर लेना। प्रियांश यादव, मयंक यादव और दिव्येश राठी तीनों को ड्रॉप कर देना, तीनों जो बॉलर हैं इनको ड्रॉप कर देना। अगर कोई इंपैक्ट प्लेयर यूज करते हैं तो उनको टीम में रखना है या नहीं रखना है, मैं इसकी अपडेट आपको जैसे मैंने कहा टेलीग्राम से दे दूंगा और मैं यूट्यूब पे पोस्ट डालता हूँ। तो सब्सक्राइब करा होगा आपने तो आपको जरूर पोस्ट मिलती है, अब आप वहां से चेक कर सकते हो। फाइनल अगर मैं बात करूं हेड टू हेड की, अब आप सभी को बता देता हूँ लास्ट में, तो 6 एलआईसी के पास है और एमआई के पास एक ही है जीत, यानी कि एलआईसी अभी तक टोटल 7 मुकाबलों में से 6 जीती है और एमआई केवल एक ही मैच जीती है लखनऊ के खिलाफ। तो आप कह सकते हो कि केएल राहुल की कप्तानी में एलआईसी का रिकॉर्ड अच्छा था एमआई के अगेंस्ट। अब ऋषभ पंत की कप्तानी में कैसा होता है हार्दिक पांड्या के सामने देखना रहेगा। फिलहाल क्या रहेगी टीम, कैसी रहेगी टीम और किसको रखूंगा मैं अपनी टीम में, फाइनल प्रेडिक्शन टॉस के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा कंपेयर करते हुए बॉलर्स और बैटर्स को आपस में कंपेयर करते हुए मैं अपनी टीम आपको फाइनल डाल दूंगा, वहां से चेक कर लेना। फिर मिलेंगे किसी नए अगले वीडियो में। प्रिडिक्शन कैसी रहेगी जरूर देखना। टॉस का अगर जहां तक मुझे, अगर मैं कोई चांस तो देखो कंफर्म नहीं रहता है, लेकिन अगर टॉस का अगर मैं चांस लूं तो हो सकता है कि एमआई का होम ग्राउंड है और अब इस वाले में भले ही जो टॉसेस थे होम ग्राउंड वाली टीम ही नहीं जीत रही थी, लेकिन एमआई यहाँ पर टॉस जीत सकती है और अगर एमआई टॉस जीतती है तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि मैच जीतेगी ही जीतेगी, और टॉस हार जाती है तो फिर चांसेस हो सकते हैं मैच जीतने की, क्योंकि दोनों तरफ का हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।